गजा में पिछले 6 महीने से इजराइल 35,000 लोगों को शहीद कर चुका है, जिसमें बच्चे और औरतें सब शामिल हैं। लेकिन इजराइल आखिर फलस्तीन के इस इलाके में इतना जुल्म क्यों कर रहा है? असल में यहूदियों की होली किताब तौरात में लिखा है कि एक दिन याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इजराइल के नाम से भी जाना जाता है, जो आज सारे यहूदियों के एंसेस्टर समझे जाते हैं, वो एक दिन फलस्तीन के इलाके में सफर कर रहे थे। तो रास्ते में एक रात वो रेस्ट करने के लिए एक पत्थर पर सर रख कर सो गए, जहां उन्होंने एक ख्वाब देखा। और इस ख्वाब को यहूदियों की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हासिल है। उन्होंने ख्वाब देखा कि जिस पत्थर पर वो सर रख कर सो रहे हैं, वहां पर जमीन से आसमान की तरफ एक लैडर, सीढ़ियां है, जिस पर बहुत सारे फरिश्ते बहुत तेजी से ऊपर और नीचे जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम नींद से उठे और कहा कि यही इलाका अल्लाह का असल घर है और इसी इलाके से खुदा की तरफ पहुंचा जा सकता है। तो मतलब यहूदियों के लिए फलस्तीन के इस इलाके की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए इस फलस्तीन के इलाके को हासिल करने के लिए यहूदी आज किसी भी हद तक जा सकते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के बाद फलस्तीन में जो कुछ भी हुआ, उसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके, जिसे अब तक करोड़ों लोग देख चुके। सो मस्ट वॉच दैट नाउ। पुराने जमाने में इस पूरे इलाके को फलस्तीन कहा जाता था, लेकिन यहाँ इजराइल की रियासत कायम होने के बाद ये सारा इलाका इजराइल के पास है और सिर्फ इतने इलाके में मुसलमान रह गए। फलस्तीन में मुसलमानों के इलाके भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, वेस्ट बैंक और ये छोटा सा इलाका गजा। फलस्तीन में मुसलमानों के इन दोनों इलाकों के आपस में कोई भी जमीनी कनेक्शन, रोड नहीं है। सब्सक्राइब।